निकाल श्री राम नाम श्वास 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 में लड़ी लड़ी हरि बोल हरि 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 बोल श्वास श्वास पे श्वास श्वास पे लड़ी लड़ी हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल बरसा दे हरि नाम सुधार बरसा दे हरि नाम सुधार बरसा दे प्रभु नाम सुधार बरसा दे हरि नाम सुधार बिंदु बिंदु से बिंदु बिंदु से घड़ी घड़ी हरि बोल घड़ी घड़ी हरि बोल हरि बोल जगत पिता की है तू जीवन जगत पिता की है तू जीवन मुख मंदिर में मुख मंदिर में हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल जय ओशो। बैठे बैठे हरि ओम तत्सत। योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। भारत की धरती ने बहुत सारे रहस्यवादी संतों को जन्म दिया है और सबने आध्यात्मिक यात्रा को अपने अपने ढंग से किया है और उसको अभिव्यक्त भी किया है। तो बहुत सारे पुरुष और संबुद्ध महिलाएं भी हुई हैं, माना कि रेयर हैं, लेकिन संबुद्ध महिलाएं भी बहुत रहस्यवादी अद्भुत संत महिलाएं हुई हैं। दया है, सहजो है, मीरा है, लल्ला है, ये सब अद्भुत संत महिला हुए इस भारत के धरती पर। माना कि संत के पुरुष संतों ने गीत गाए हैं, लेकिन अद्भुत महिलाएं भी संतों के गीत गाई हैं। और इसका अर्थ ये नहीं
की महिलाएं कम संबुद्ध हुई हैं, पुरुषों से संभव है कि ज्यादा हुई, लेकिन जो स्वभावगत है बात, पुरुष पुरुष जो है थोड़ा सा मिल जाएगा उसको बांटने चल जाता है, स्वभाव है। लेकिन महिलाओं का वो रिसेप्टिव होती हैं, ग्राहक होती हैं, मिल तो जाता है, बांटने की क्षमता कम, कोई रेयर होती है, कुछ विरली ही महिलाएं होती हैं जो उसको बांटने की क्षमता रखती हैं। तो ऐसी महिलाएं में एक हुई संत सहजो बाई, बहुत अद्भुत महिला संत सहजो ही। और महिला संत सहजो के गुरु हुए चरणदास जी। चरणदास जी मूल तो अलवर के, राजस्थान के अलवर से आते हैं, जन्म तो वहां हुआ लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वो दिल्ली आ गए और दिल्ली में ही सहजों से उनकी मुलाकात हुई और सहजों ने वहां पर फिर गुरु दीक्षा ली। तो संत चरणदास की परंपरा से आती हैं सहजों, बड़ी अद्भुत और रहस्यवादी महिला है, बड़े सुंदर गीत गाए हैं। और उसी गीत में ओशो ने 11 प्रवचन दिए हैं और वो प्रवचन क्या है? जो बोले सो हरि कथा, जो बोले सो हरि कथा। और इस पर उन्हीं की एक शिष्या माँ योग मुक्ता पूछती हैं कि ये संत सहजो बाई क्या कहती है, जो बोले सो हरि कथा, हरि कथा, और आप संत सहजो बाई को संबुद्ध महिला कहते हैं, ये क्या कथा वथा कहना, हरि की कथा कहना भी, ये भी परमात्मा को पाने जैसा है क्या? ये बाहर जो कथा कहते हैं, इस पर कुछ बोले। और उस पर सदगुरु ने, वो पहला ही प्रवचन है, 11 प्रवचनों की जो श्रृंखला है उसका नाम ही दिया है जो बोले सो हरि कथा। तो पूरे जो शब्द हैं सहजो कहती है, जो सोवे सो सुन्न में, जो सोवे सो सुन्न में, जो जागे हरि नाम, भक्त जो जागे हरि नाम, जो बोले सो हरि कथा, भक्ति करे निहकाम। निहकाम मतलब पराभक्ति की बात कर रही हैं, बिना, यानी प्रेम तो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और उससे परमात्मा से किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, सहज है, सहज प्रेम, पराभक्ति की, निर्गुण भक्ति की बात कर रही हैं सहजो। बड़े प्यारे वचन हैं सहजों के, और उस वचनों को, इसके वचन को, इन सहजों के वचनों को क्या उत्तर देते हैं माँ मुक्ता के इस प्रश्न का। आइए हम लोग भी, ये प्रवचन तो लंबा है लेकिन उसका एक थोड़ा सा टेक्स्ट मैसेज हम लोग, उसकी ऑडियो मैसेज करीब 20 मिनट की है, तो जो भी करीब 10 मिनट का आज सुन लेते हैं, फिर 10 मिनट का कल सुनेंगे, और 10 मिनट सुन लेते हैं कि क्या सदगुरु इस पर क्या बोल रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आंखें बंद कर लें और बहुत शांत हो करके एक शून्य चित्त, शून्य भाव दशा में सतगुरु के प्यारे वचन सुने, संत सहजों पर, जो बोले सो हरि कथा। पहला प्रश्न, भगवान जो बोले तो हरि कथा, हरि कथा की यह घटना क्या है? क्या यह घटना मौन व ध्यान की प्रक्रिया से गुजरने के बाद घटती है,
अथवा प्रार्थना से हरि कथा का पात्र और अधिकारी कौन? क्या हम आपके प्रवचनों को भी हरि कथा कह सकते? योग मुक्त है। सहजों का प्रसिद्ध वचन है, जो सोवे तो सुन्न में, जो जागे हरि नाम, जो बोले तो हरि कथा, भक्ति करें निकाम। जीवन जब विचार मुक्त होता है तो व्यक्ति एक पोली बांस की पोंगरी जैसा हो जाता। जैसे बांसुरी, फिर उससे परमात्मा के स्वर प्रवाहित होने लगते। बांसुरी से गीत आता है, बांसुरी का नहीं होता, होता तो गायक का है। जिन ओंठों पर बांसुरी रखी होती है उन ओंठों का होता है। बांसुरी तो सिर्फ बाधा नहीं देती, ऐसे ही कृष्ण बोले, ऐसे ही क्राइस्ट बोले, ऐसे ही बुद्ध बोले, ऐसे ही मोहम्मद बोले, ऐसे ही वेद के ऋषि बोले, उपनिषद के दृष्टा बोले। और इस सत्य को अलग अलग तरह से प्रकट किया गया। जैसे कृष्ण के वचनों को हमने कहा श्रीमद् भगवत गीता, अर्थ है भगवान के वचन। कृष्ण से कुछ संबंध नहीं है, कृष्ण तो मिट गए, शून्य हो गए। फिर उस शून्य में से जो बहा वह तो परम सत्ता का है। उस शून्य में से जो प्रकट हुआ वह तो पूर्ण का है। और कृष्ण ऐसे शून्य हुए कि पूर्ण के बहने में जरा भी बाधा नहीं पड़ी, रंज मात्र भी नहीं। इसलिए कृष्ण को इस देश में हमने पूर्ण अवतार कहा। राम को नहीं कहा पूर्ण अवतार, परशुराम को नहीं कहा पूर्ण अवतार। राम अपनी मर्यादा रख के चलते, उनकी एक जीवन दृष्टि है, उनका आग्रहपूर्ण आचरण है। वे पूरे शून्य नहीं है, पूर्ण की कुछ झलकें उनसे आई है, लेकिन पूर्ण पर भी उनकी शर्तें। पूर्ण उनसे उतना ही बह सकता है जितना उनकी शर्तों के अनुकूल हो। उनकी शर्तें तोड़ के पूर्ण को भी बहने नहीं दिया जाएगा। इसलिए राम को इस देश के रहस्यवादियों ने अंशावतार कहा। ये प्यारा ढंग है एक बात को कहने का। समझो तो लाख की बात है, न समझो तो दो कौड़ी की है। अंशावतार का अर्थ ये होता है कि राम ने पूरी पूरी स्वतंत्रता नहीं दी परमात्मा को प्रकट होने की। कोई नैतिक व्यक्ति नहीं दे सकता। नैतिक व्यक्ति का अर्थ ही ये होता है कि उसका जीवन सशर्त है,
वह कहेगा ऐसा ही हो तो ठीक है। उसके आग्रह हैं। उसने एक परिपाटी बना ली है, एक शैली है उसकी। जैसे रेल की पटरियां और उन पर दौड़ती हुई रेलगाड़ियां चलती तो वो भी हैं, गतिमान तो वे भी होती हैं, मगर पटरियों पर दौड़ती हैं, पटरियों से अन्यथा नहीं। नदियां भी चलती हैं, नदियां भी बहती हैं, वे भी गतिमान होती हैं, लेकिन उनकी कोई पटरियां नहीं है, उनके हाथ में कोई नक्शे भी नहीं, कोई अज्ञात प्राणों के अंतश्चेतन में छिपा हुआ कोई राज बहा ले जाता है उन्हें सागर की ओर। और कैसी अद्भुत बात है कि छोटी से छोटी नदी भी सागर को खोज लेती, बिना मार्गदर्शक के, बिना किसी का हाथ पकड़े, बिना किसी शास्त्र के, बिना किसी समय सारणी के, बिना किसी नक्शे के चल पड़ती है और पहुंच जाती है। और कैसी उसकी चाल है, कोई नियम में आबद्ध नहीं, जहां मिला मार्ग, कभी बाएं कभी दाएं। कई बार लगता है कि अभी नदी बहती इस तरफ थी, अब बहने लगी उस तरफ, ऐसे कहीं पहुंचना होगा, लेकिन फिर भी हर नदी पहुंच जाती, पहुंच ही जाती है। जो चल पड़ा वह पहुंच ही गया। महावीर का प्रसिद्ध वचन है, जो चल पड़ा वह पहुंच ही गया। मगर चलने चलने में भी भेद होंगे। एक मर्यादा में बंधी हुई गति है और एक कृष्ण का अमर्याद व्यक्तित्व है। इसलिए कृष्ण को समझना मुश्किल, क्योंकि ना नीति है कुछ, ना अनीति है कुछ, ना शुभ है कुछ, ना अशुभ है कुछ। जैसा ले चले परमात्मा, बाएं तो बाएं, दाएं तो दाएं। किसी पंथ का कोई आग्रह नहीं, अपंथी है, पंथ मुक्त है। वामपंथी नहीं है कि बाएं ही चलेंगे, दक्षिण पंथी नहीं है कि दाएं ही चलेंगे, मध्य मार्गी नहीं है कि मध्य में ही चलेंगे। बुद्ध को भी इस देश में पूर्ण अवतार नहीं कहा, क्योंकि बुद्ध का भी आग्रह है मध्य मार्ग का। प्रत्येक पैर सम्यक होना चाहिए। देखो तो सम्यक, उठो तो सम्यक, बैठो तो सम्यक। जीवन की एक सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। बुद्ध ने अनुशासन दिया, इसलिए बौद्धों में उनका जो नाम है वो है अनुशास्ता। महावीर को भी पूर्ण अवतार नहीं कहा जा सकता है। उनकी जीवन शैली तो और भी बंधी हुई है, राम से भी ज्यादा, बुद्ध से भी ज्यादा। वे तो पैर भी फूक फूक कर रखते, वे तो रात करवट भी नहीं बदलते कि कहीं करवट बदले अंधेरे में कोई चींटी चींटा दब जाए, तो एक ही करवट सोए रहते। वे तो भोजन भी आग्रह से लेते। आग्रह से लेने का अर्थ वो सुबह सुबह निर्णय करके निकलते हैं कि ये मेरी शर्त पूरी होगी तो भोजन लूंगा, नहीं तो भोजन नहीं लूंगा।
भोजन भूख से नहीं ले, भोजन के ऊपर एक शर्त बंदी। धीरे धीरे आंख खोलें। बाकी प्रवचन हम कल सुनेंगे। आइए थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं। विज्ञान ये कह रहा है कि पूरा अस्तित्व जो है ऐसे ही हो गया है, अनार की। लेकिन ऋषि आध्यात्मिक संत कह रहे हैं कि ऐसे नहीं है, ये जगत परम नियम से चल रहा है। ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस है और आपकी बुद्धिमत्ता जब उस ब्रह्मांडी बुद्धिमत्ता से बिल्कुल मेल खा जाती है, तब आप बांस की पोंगरी हो जाते हैं। सारा धर्म यही आपको कि उस परम नियम के साथ जुड़ जाओ। जितना ध्यान है, जितनी विधियां हैं, कि तुम कैसे उसके साथ जुड़ जाओ, क्योंकि परमात्मा तो आपको ले ही चल रहा है, उसका अंश आप में है। बस वो जैसे ले चल रहा है उसके साथ जुड़ जाने की कला ही आध्यात्म है। और ये कैसे होगा? परमात्मा चारों तरफ से आपको पुकार ही रहा है, बरस रहा है। बस हमें और संवेदनशील होते जाना है। पास में ही अगर हम ही उल्टे खड़े हैं तो कैसे समझ में आएगा? परमात्मा, बस हम सीधे खड़े हो जाएं और परमात्मा देखिए बरस जाता है। तो कह रहे हैं कि बस बांस की पोंगरी हो जाओ, बिल्कुल खाली हो जाओ। तो सारी विधियां क्या हैं? आपको शून्य करने की विधियां। शून्य हो जाओ तो आप परमात्मा भर जा देता है, आपको पूर्ण हो जाते हो। रिक्त नहीं रखता कभी अस्तित्व आपको। आप रिक्त होने की कोशिश करो और फिर वो भर देगा। बस हमें क्या है? बांस की पोंगरी खाली हो जाना है। तो कह रहे हैं कि एक बार शून्य हो जाओ आप, तो फिर परमात्मा ही आपसे बोलता है। यही कह रहे हैं कि फिर जो बोले सो हरि कथा। तो संत जब शून्य से बोलते हैं तो जो कुछ भी बोलते हैं वो सब हरि ही कथा है, यही हरि कथा है। तो आगे का प्रवचन हम कल सुनेंगे और पूरा प्रवचन भी हम आपको सेंड कर देंगे। वैसे भी आप लोग इसको सुनिए, बहुत सुंदर है ये प्रवचन। पूरा आप लोग सुनेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा और इसका मजा भी ले सकेंगे। आज हम लोग थोड़ी सी विधि कर लेते हैं। ये कहाँ गई अंशुला? सामने दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा है। आज हम लोग थोड़ा सा श्वास का प्रयोग करेंगे। आप दोनों में से, बाकी तो लोग जानते हैं, चक्रास, हमारे जो शरीर में चक्र की स्थिति है, आप दोनों को पता है? सुनील जी, अंशुला जी, जो 7 चक्रास हैं उनकी जानकारी है आप लोगों को? जी स्वामी जी, एक दो बार इनके बारे में चर्चा सुनी। हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र हैं, उन्हें ही चक्र कह रहे हैं। और वो रीढ़ ही है जीवन ऊर्जा का केंद्र। उसी में ऐसे 7 मान के चले हैं, जो योगियों ने 7 ऊर्जा के केंद्र बने हैं और उन्हीं से हमारा ये 7 शरीर जुड़ा हुआ है। तो ऊर्जा का केंद्र ऐसे समझो कि जैसे 7 बटन है और उसका शरीर, उससे शरीर जुड़ा हुआ है। तो पहला जो चक्र है
वो रीढ़ के सबसे निचले भाग, जो टेल बोन है, वो सबसे निचला भाग जो है वहां है, उसे मूलाधार चक्र कह रहे हैं। पहला कहाँ है? मूलाधार, जो चक्र सबसे रीढ़ का सबसे निचला जो पुच्छ वाला पोर्शन है, टेल बोन का सबसे एंड वाला पोर्शन, वो मूलाधार, वहां ऊर्जा का एक केंद्र है। और उसी से आपका जो स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर, वो जुड़ा हुआ है। और थोड़ा ऊपर उठेंगे तो दूसरा चक्र है, नाभि और जनेंद्रिय से ठीक बीच में है, उसे स्वाधिष्ठान चक्र कह रहे हैं। स्वाधिष्ठान चक्र यानी टेल बोन से थोड़ा ऊपर, नाभि और जनेंद्रिय के बीच में जो उभरा हुआ स्थान है, वो है स्वाधिष्ठान चक्र। पीछे चक्र तो पीछे है, और उसी से आपका ये भाव शरीर जुड़ा हुआ है, सारी इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, भाव शरीर। थोड़ा और ऊपर उठेंगे तो नाभि से थोड़ा सा ऊपर, नाभि से जरा सा ऊपर आपका मणिपुर चक्र है। पीछे चक्र पीछे है, और उसी से आगे कौन सा शरीर जुड़ा हुआ है? प्राण शरीर। आपका प्राण शरीर जुड़ा हुआ है, जो प्राण की जो सारी क्रियाएं करते हो, सब इसी से मणिपुर चक्र से। और ऊपर चलें तो ठीक जो हृदय है, दोनों के हृदय के यानी दोनों इसके बीच में, इसके ठीक पीछे आपका अनाहत चक्र है। और अनाहत चक्र से आगे जो है वो मनस शरीर है। ये मनस शरीर जुड़ा हुआ है, मन की सारी चेतनाएं, सारा अवचेतन सब इसी में है, मनस शरीर में। तो मन यहीं से कार्य करता है। और थोड़ा ऊपर उठें तो विशुद्ध चक्र है, कंठ के ठीक पीछे ये विशुद्ध चक्र है। और यहाँ से आपका आत्म शरीर, यहाँ तक द्वैत है, इसके बाद आत्मा आत्म शरीर है। यहाँ से प्रथम अद्वैत की अनुभूति होती है, विशुद्ध चक्र। थोड़ा और ऊपर उठेंगे तो ये है आपका जो आज्ञा चक्र है, और इसके ठीक पीछे है आपका आज्ञा चक्र। और ये है जो आज्ञा चक्र है, पानियल ग्रहणी से कहते हैं, वो है आपका ब्रह्म शरीर। और ब्रह्म शरीर से थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे, आपका सहस्रार चक्र, जहां पर सबसे ठीक ऊपर, जहां पे वो बच्चों की देखा होगा, पैदा होते हुए काग नहीं होता, जहां बच्चों का वो ब्रह्म शरीर है, उसे सहस्रार। तो ये ब्रह्म, ये निर्वाण शरीर, इसे क्या कहेंगे? निर्वाण कोई शरीर नहीं होता, शून्य सा है, फिर भी उसे निर्वाण शरीर। बाकी में तो ठीक है, लेकिन निर्वाण का मतलब कोई शरीर नहीं, वहां जब सब कुछ विलीन हो गया है। तो ये 7 शरीर है, उसके 7 चक्र हैं। तो मोटे मोटे चक्र आपको ध्यान है। तो स्पाइन के सबसे नीचे ध्यान आपको स्पाइन पर रखना है। हम जो क्रिया करेंगे अभी, श्वास की एक एक चक्र को श्वास के माध्यम से हम एक्टिवेट करेंगे। तो चक्रा ब्रीदिंग के माध्यम से चक्र को हम एक्टिव करेंगे। तो जैसे जैसे करीब 45 सेकंड का एक एक चक्र पर है, फिर 45 सेकंड श्वास के साथ हम उस चक्र पर ध्यान देंगे। आपको बीच में मैं बोलता हुआ जाऊंगा, और फिर 15 सेकंड का जैसे ही ठहरते हैं, फिर ऊर्जा ऊपर की तरफ गति करती जाएगी। आप भाव करेंगे तो वैसे ही ऊर्जा काम करने लगेगी। तो शुरुआत हमें कैसे, कहां से करना है? मूलाधार चक्र, फिर और ऊपर ध्यान आपको रीढ़ पर रखना है। ऊर्जा का जो केंद्र है वो रीढ़ है, हमारी स्पाइन है। तो ध्यान कहाँ रखना है? रीढ़ पर। तो प्रथम केंद्र से शुरू करेंगे। पहला जो है वो मूलाधार, फिर ऊर्जा ऊपर की तरफ आएगी, स्वाधिष्ठान चक्र, और ऊपर नाभि के आसपास मणिपुर चक्र, और थोड़ा ऊपर अनाहत चक्र हृदय के ठीक पीछे, और विशुद्ध चक्र, फिर आज्ञा चक्र, और फिर सहस्रार तक ऊर्जा अपने शीर्ष पर पहुंच जाएगी। तो ऊर्जा शीर्ष पर पहुंच जाएगी। आगे का प्रयोग जैसे जैसे मैं आपको बोलता जाऊंगा, ये ऊर्जा से हम सारे चक्रों को एक्टिव कर लेंगे। अगर सारे चक्र हमारे एक्टिव हो जाएं
तो एक सहज शून्यता की दशा हो सकती है, क्योंकि ये चक्र ही तो कारण है। चक्र अगर एक दूसरे में मर्ज हो जाए तो शून्य की स्थिति, वो परम प्रकाश की, वो परम चैतन्य की स्थिति उपलब्ध हो सकती है। तो उसका हम प्रयोग करेंगे श्वासों के माध्यम से, सातों चक्रों से 45-45 सेकंड का करीब उस पर श्वास का प्रयोग। जैसे पहले चक्र पर श्वास का प्रयोग करेंगे तो श्वास के साथ भाव भी करेंगे। ध्यान जैसे प्रथम चक्र पर श्वास कर रहे हैं तो ध्यान प्रथम चक्र पर, मानो श्वास की चोट ही आप प्रथम चक्र पर कर रहे हैं। ध्यान भी रखेंगे और चोट भी करेंगे, और ये भाव करेंगे कि पहला चक्र हमारा मूलाधार चक्र सक्रिय हो रहा है, वहां ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, और फिर धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर की तरफ गति करती जाएगी। आप भाव करते जाएंगे, ऊर्जा मानो रीढ़ से होती हुई ऊपर की तरफ गति कर रही है। तो श्वासों को 7 बार इस तरह से क्रम से ऊपर बढ़ेंगे, रीढ़ के माध्यम से मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, इस तरह से 7 बार हम श्वास का प्रयोग करेंगे और शिखर पर पहुंच जाएंगे। सारा ध्यान फिर बाद में शिखर पर पहुंच जाएगा, और शिखर पर पहुंच गई तो ऊर्जा सीधे हम अस्तित्व से जुड़ जाएंगे। आगे की यात्रा में आपको ले चलूंगा, उस तरह से हम लोग चलते चलेंगे। तो बात आप दोनों को समझ में आ गई? राइट, कुछ भ्रम है, बताइए। स्वामी जी, सांस जो छोड़नी है, जो सांस छोड़ने की प्रक्रिया, हाँ जी, वो वैसी ही है जैसे हम जब आपको सांस बैठ छोड़ने के का छोड़ना करते हैं। है, बैठ के छोड़ना है। आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं बैठ करके कैसे छोड़ना है। ये म्यूजिक देख रहे हैं ना? अब पहले चक्र पर ध्यान रखें। जो म्यूजिक की थाप है, म्यूजिक की थाप के साथ आपको श्वास छोड़ना है। चाहे तो शरीर का सहारा लें, ना भी लें, ऐसे भी। आप शरीर का भी सहारा ले सकते हैं। आप श्वास का छोड़ना है श्वास, मतलब श्वास की चोट देना है पर्टिकुलर चक्र पर। ध्यान रखना है पर्टिकुलर उस चक्र पर, जिस मानो उसी चक्र से आप श्वास छोड़ रहे हैं। तो उसी श्वास को छोड़ने पर ज्यादा एम्फेसाइज, एक चोट करनी है ताकि ऊर्जा ऊपर की तरफ। तो हर चक्र से करीब 45 सेकंड का है। 45 सेकंड के बाद 15 सेकंड एक ऊर्जा का म्यूजिक है, ऐसे जैसे ऊर्जा आपकी ऊपर की तरफ उठ रही है, और आप भाव करेंगे। भाव बड़ा मूल्यवान है, सारा धारणा का खेल है, और जैसे ही करेंगे वैसे ही। भाव से तो हम दुखी होते हैं, भाव से भी आनंदित हो जाते हैं। तो आइडेंटिटी तोड़नी है दुखी होने की, तनाव की। धीरे धीरे इन भावों को, धीरे धीरे तादाद को तोड़ना है। तो जैसे ही भाव गहराएगा तो आप देखेंगे ऊर्जा भी गति कर जाती है। एक बार ऊर्जा गति करता है तो फिर काम जो है, हम सहज ही शून्य में प्रवेश कर जाते हैं। तो हमें रिक्त ही होना है, परमात्मा तो भर ही देगा। तो रिक्त होने की क्रिया के लिए हम प्रथम प्रयास करेंगे। तो बात कुछ और कहना है अंशुला तुम्हें, तो पूछ लो। ये तो बंद, कुछ पूछना है आप लोगों को? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई स्वामी जी, लेकिन मेरे को ये पूछना है कि जैसे हाँ। ब्रीदिंग, मेरे को हम पहले भी जो ब्रीदिंग का कर रहे थे कल परसों हाँ। में जब भी हमने किया, तो हाँ। उसमें मेरे को
ब्रीथ आउट जब करते हैं ठीक है, वो हमने जोर लगा के ऐसे कर दिया तो, लेकिन मेरा मुंह खुलता है, क्या मुंह खुलना सही है या मुंह नहीं खुलना चाहिए? वापस आपको इनहेल भी नाक से ही करनी होती है? मुंह से सांस नहीं लेना है। मुंह से सांस अच्छा। लोगे तो वो नॉन साइंटिफिक है। अब क्या करती हो सुनो, बिल्कुल इसको देखो, बड़ा पर्टिकुलर प्रश्न, जरा देखो चीजों को समझ के चलो, कोई बात नहीं, उल्टा सीधा मत करो है। ध्यानेन प्रज्ञा प्रज्ञेन ध्यानम, समझ से ही ध्यान होगा, उल्टा सीधा करोगे। ये क्या कह रही है सोच, आप लोग समझ रहे हो? ये श्वास निकालने के चक्कर में मुंह खोल ले रही है। या तो श्वास एक अल्टरनेट पे जितना आएगा उतना ही निकालो ना। मुंह से श्वास नहीं लेना है, नाक से ही श्वास लेना है। वो दूसरी क्रिया है। जब हम कहते हैं कि मुंह से श्वास छोड़ना है, नाक से लेना है, वो दूसरी क्रिया है हु के वाले पे। अभी आपको नाक से ही लेना है, वो दूसरी क्रिया है। लेकिन किसी भी सिचुएशन में आपको मुंह से सांस लेने के लिए नहीं कहूंगा, एक्सेल करने के लिए आपको कहूंगा। अभी नाक से ही लेना है। तो ठीक है। जब तुम क्या करती हो, नाक से श्वास जितना आसानी से छूट जा रहा है उतना ही छोड़ो। जैसे हम डायनामिक करते हैं ना, सक्रिय ध्यान में क्या होता है, सक्रिय ध्यान में श्वास जब छोड़ते जाओगे तो छोड़ने पर ज्यादा जोर अगर दोगे तो श्वास की क्रिया जितनी सहज ले सकते हो उतना ही लेगो। बाद में जो आवृत्ति है ना, शुरुआत में जैसे श्वास ज्यादा आप लिए हो तो शुरुआत में सांस ज्यादा निकलेगी, लेकिन उसी आवृत्ति में अगर श्वास आप छोड़ते जाओगे तो बाद में क्या हो जाएगी, श्वास की आवृत्ति कम होती जाएगी। कम आवृत्ति में श्वास एक्सेल हो जाएगी, क्योंकि इनहेलेशन ही कम हो रहा है और आपका एम्फेसिस क्या है, एक्सेलेशन में। जैसे पहली बार अगर आप इतनी जाएगी, लेकिन अगर अल्टरनेट जल्दी जल्दी आप श्वास छोड़ रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये जो है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप इनहेल ही कम कर रहे हो। आप सारा एम्फेसिस आपका एक्सेलेशन पे है। तो जब व्हेन यू स्टार्ट तो एक्सेल आपका थोड़ा ज्यादा लगेगा कि यार अमाउंट ज्यादा जा रहा है, लेकिन आप अगर उसी को एक्सेल करते जा रहे हो तो बाद में उसकी आवृत्ति, जैसे अब पहले में तो इतना हुआ, लेकिन अगर इसी को लगातार करे जाएगा तो कैसे हो जाएगा, इसकी आवृत्ति कम हो गई। लेकिन शुरुआत में अगर पूरी श्वास भरी है तो 2-4 बार अब क्या करती हो, अब तुम समझ रही कि पहले तो हम ज्यादा छोड़े थे, अब कम आ रहा है। कम इसलिए आ रहा है कि हम ले ही कम रहे हैं, लेकिन छोड़ने पे एम्फेसिस है ना, तो बाद में आपकी आवृत्ति बट उतनी ही कम हो जाएगी। आप लेने की ज्यादा कोशिश नहीं करना, वो लेना अपने आप सहज हो जाएगा। उसका जो आवृत्ति है ना, शुरुआत में ऑक्सीजन शरीर में हवा ज्यादा है तो शुरुआत में 1-2 बार आपकी ये मैं डायनामिक की बात कर रहा हूं, यहां तो आप कर ही देंगे अपना अच्छा से, लेकिन एम्फेसिस आपको छोड़ने पे, श्वास मुंह से नहीं लेना है, खूब ध्यान रखना। कुछ में क्रियाओं में, हु वाली क्रियाओं में श्वास को, कुछ जैसे रिलैक्सेशन में हम श्वास को मुंह से भी छोड़ने के लिए कहते हैं। और रिलैक्सेशन की बड़ी अच्छी क्रिया, ऐसे कभी भी आप किया करो, मुंह से श्वास नाक से लिया और मुंह से छोड़ करके थोड़ी देर रुको, व्हेन यू फील टेंस, और ये 2-4 बार करो, बहुत आनंद आ जाएगा। पूरी श्वास भरी, थोड़ी देर होल्ड कर लिया और बहुत मजा आएगा। आप रिलैक्स, जब श्वास को बाहर छोड़ के रोकते हैं तो हम सहज ही अहंग शून्यता में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ हमें नाक से छोड़ना है, नाक से लेना भी है। इज इट क्लियर? आप सभी को क्लियर हो गई बात दोनों को? सो नाइस। तो आइए थोड़ा सा 2 मिनट खड़े होकर के हम ऊर्जा को, नृत्य के माध्यम से ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर बैठकर प्रयोग करते हैं। खड़े हो जाएं।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो। राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम। अब आहिस्ता से बैठ जाएं, प्रकाश चाहे तो बुझा दे पहले, और वहीं बैठे जहां आपको लेट करके ध्यान करना है। अंधेरा कर ले पूरा, अपने आई फोल्ड भी लगा लें, एक कान में ईयर प्लग लगाएं, दाएं में लगाएं, बायां खुला छोड़ें ताकि हमारी आवाज और म्यूजिक की भी आवाज आपको सुनाई दे। रीढ़ और गर्दन सीधी रखें। शरीर को ढीला, बस शरीर को ढीला सीधा रखें, मेरुदंड सीधा रहे, बस शरीर को बिल्कुल एक सरल सी मुद्रा में। अभी चक्रास को हम संतुलन वाला प्रयोग करेंगे, तो ध्यान मेरुदंड के सबसे निचले भाग पर ले जाएं। टेल बोन का जो एंड वाला पोर्शन है, वहां मूलाधार चक्र, श्वास के माध्यम से, अभी मानो हम श्वास के माध्यम से श्वास की चोट मूलाधार चक्र पर पड़ रही है और वो ऊर्जा से केंद्र भर रहा है।
से ऊपर की तरफ, रीढ़ से होती हुई ऊपर की तरफ गति कर रही है। नाभि से ठीक 2 इंच 3 इंच नीचे, पीछे श्वास दूसरे चक्र से ले। ध्यान मणि स्वाधिष्ठान चक्र पर। ऊर्जा और ऊपर तीसरे चक्र पर। ध्यान तीसरे चक्र पर। मेरुदंड से ऊर्जा ऊपर की तरफ गति कर रही है। ऊर्जा और ऊपर की तरफ चौथे चक्र पर। मेरुदंड प्रकाश ऊर्जा से भरता जा रहा है। मेरुदंड से ऊर्जा ऊपर कंठ तक विशुद्ध चक्र पर ध्यान। ऊर्जा का आरोहण, ऊर्जा ऊपर पर चढ़ती जा रही है। ऊर्जा कंठ से होती हुई ऊपर आज्ञा चक्र पर, दोनों भौहों के बीच। ध्यान आज्ञा चक्र पर।
बार ध्यान सहस्रार पर ले जाएं, सिर के सबसे ऊपरी भाग पर। ऊर्जा अपने शिखर पर, आप मानो कैलाश पर्वत पर हैं। सारा ध्यान सहस्रार पर, मानो ऊर्जा परमात्मा से मिलने को चली। सिर का सबसे ऊपरी भाग मानो घड़े की तरह खुल गया। ऊर्जा मुक्त होकर के ऊपर की तरफ, सिर के ऊपर की तरफ परमात्मा की ऊर्जा से मिल रही है। और परमात्मा की ऊर्जा भीतर प्रवेश करने लगी। सिर के ऊपरी भाग से अब वही परमात्मा की ऊर्जा आप में प्रवेश कर रही है। वो ऊर्जा धीरे धीरे नीचे उतर रही है। सिर का एक एक रोआ ऊर्जा से भरता जा रहा है, परमात्मा की ऊर्जा से। ऊर्जा का ये भराव और नीचे कंधे, सीना, ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। प्रभु की ऊर्जा मानो आप खाली बांस की पोंगरी हो गए। ऊर्जा ऊपर से बरस रही है और आप भरते जा रहे हैं। और नीचे नाभि तक और नीचे ऊर्जा भरती जा रही है। अब तो पूरा ऊर्जा ही हो गए। ऊर्जा का ये अतिरेक शरीर मिटता जा रहा है। कहाँ है शरीर? प्रभु की ऊर्जा ही ऊर्जा, बस ऊर्जा है। एक शून्यता घटित हो रही है। सारे आकार तो विलीन हो गए, शरीर भी मानो इसी में मिट गया। ऊर्जा सारे
द्वारों को तोड़कर बाहर फैल रही है। यू आर एक्सपेंडिंग नाउ। आप फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। आकाश ही हो गए। आकार तो मिट गया। नाउ यू आर द स्पेस। और ये आकाश ऊर्जा से, प्रकाश की ऊर्जा कहो, चैतन्य की ऊर्जा कहो, नाद की ऊर्जा कहो, या शून्य की ऊर्जा कहो, भर गए। और इसका कोई और छोर नहीं। आकाशो हम, आकाशो हम। आकार तो मिट गया। आकाश ही हो गए। अब धीरे से शवासन में लेट जाएं। अपने ईयर प्लग लगा लें। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। आकार से आकाश की तरफ, प्रेम से इस आकाश के साथ जुड़े, ये शून्यता के साथ गहरे उतरते जाएं। मिट जाए, खो जाए। इस शून्य की गहराई में उतरते जाएं, उतरते जाएं, उतरते जाएं। अब मैं भी मौन होता हूँ। इस शून्यता में रमण करे। हरि ओम तत्सत।